ये चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि इन ग़िज़ाओं और रूटीन को फ़ॉलो करके हम अपने मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं और बहुत सी परेशानी से बच सकते हैं। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर्स और सेहत आमा से मुतालिक इदारों की जो जारी करदा हिदायत हैं उसी पर मबनी है, ताकि आप सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ का ज़्यादा मुनासिब तरीके से ख़याल रख सकें और अपने रोज़मर्रा के खाने के साथ चंद चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसको मुमकिन बनाएं और अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें चंद तब्दीलियों के साथ अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये कि वो ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम जिन फूड को हम इस्तेमाल करें, जैसे आपको यहाँ ये सॉस पैन में नज़र आ रहा है क्योंकि सॉस पैन में ही बनाना था। ये है जौ का दलिया। जौ का दलिया जो है वो इस फॉर्म में किसी भी आपको स्टोर से ये इजीली मिल जाएगा दलिया। इस तरह से ये होता है और इसके छोटे छोटे ये दला हुआ होता है, जैसे कि चक्की के अंदर इसको क्रश कर दिया जाता है। तो इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए बनाने का तरीका क्या है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से, ये बस हमने 2 टेबल स्पून भर के लिया था और आप ये देखें कि जब ये फूल गया है तो ये कितना सारा हो गया। ये आराम से जब हम इसको, अब ये सोख हुआ है पानी में तकरीबन 15-20 मिनट से, तो अब हम इसको जो है वो बनाएंगे चूल्हे के ऊपर। इसको बस थोड़ा सा पानी, जितना पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है इतना सा ही पानी हम और डालेंगे इसमें और इसको मीडियम आंच के ऊपर हम कुक कर लेंगे। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा जौ का दलिया खाने के लिए रेडी हो जाएगा। सजेस्ट ये करूँगी कि आप इसको पानी में पकाएं और उसके बाद फिर अपने कप में या बाउल में निकाल के और फिर इसके अंदर आप दूध को शामिल कर लें। अगर जी, तो इस तरह ये देखें, ये दलिया जो है ये पक कर तैयार हो जाएगा और सिर्फ 2 चम्मच जो है वो 2 या 2.5 चम्मच भिगोया था और पक के ये कितना सॉफ्ट और वो हो जाएगा। ये दलिया जो है आप इसको इसमें फिर निकाल लें, इसको डिश आउट कर दें। ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है और गरम भी खाना चाहें तो गरम खा सकते हैं। फिर इसी तरह से इसमें ये नट्स हैं, तो नट्स में से आप जो चाहें वो दलिए में ऐड कर लें और इसको सुबह में लें। दलिए को इसलिए ये बीच में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि जैसे जो इस वक्त यंग बच्चियां हैं या घर में किसी को अगर खुदा न खास्ता करोना है, मदर या फादर में से किसी को, तो बच्चे जो हैं वो उनको उमूमन वो अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ होते हैं तो उनको नहीं चीज़ों का बनाना आता। तो ये काफ़ी अच्छा है और इन दिनों में बहुत ख़याल रखें कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। तो जौ का दलिया हो या फिर ये कि इस तरह से ये वाइट ओट्स जो हैं ये हों, तो ये इनका एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से फूड जो है वो जो भी हम खाते हैं उसका अच्छी तरह डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा ये इस तरह की पैकिंग में जो है वो आपके किसी भी मॉल में ये इजीली मिल जाएंगे। इस तरह से, इस तरह पाउच पैक में भी हैं और ऐसे डब्बे की फॉर्म में भी हैं। तो आपको जो पसंद हो वो ले लें। ये थोड़े से दोनों जो हैं ये इनका एक इनका टेक्सचर फ़र्क होता है और ये जो दलिया है ये हमारा आम कुदरती जो चक्कियाँ होती हैं उसके ऊपर पीस के ग्रेन को छोटा कर दिया जाता है और जो डायबिटिक हैं वो इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये इस कंसिस्टेंसी में बिल्कुल खीर की तरह से हो जाता है और इसमें चाहें तो चुटकी सा नमक डाल लें। तो ये एक सुबह में डाइट लेने में एक हेल्दी डाइट हो जाएगी ड्राई फ्रूट्स के साथ और दलिया के साथ। ये आपको कुछ नज़र आ रही हैं, विटामिन्स हैं ये,
और इसमें सर्बेक्स ज़ी जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी और इसके अंदर जिंक है, विटामिन ई और सी है और फॉलिक एसिड भी है, बी कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये इसको डॉक्टर्स रिकमेंड करें। उसके अलावा ये विटामिन सी के लिए मैंने आपको ये बताई है। और उसके बाद ये एक और भी है, ये भी इसके अंदर भी कैल्शियम है और विटामिन D3 है बल्कि इसके अंदर, और विटामिन के भी है। तो ये इनका ये कहना है कि हाईली एब्जॉर्ब्ड, जल्दी हो जाने वाली ये विटामिन की टैबलेट है। ये दोपहर के खाने के बाद आप जो है वो ले सकते हैं। दोपहर के खाने में सैलेड, प्याज, खीरा, ककड़ी, पुदीना और दही इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हो सके तो लहसुन भी अपनी सैलेड के अंदर जो है चबा कर खाएँ और सांस के प्रॉब्लम में इससे हेल्प होगी। उसके अलावा सना मक्की जो है उसका कहवा हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। बड़े शहरों में इस वक्त हर दूसरा और तीसरा शख्स जो है वो हल्के बुखार और सूंघने और चखने की जो हिस्स है उससे महरूमी का शिकार बना हुआ है। ये वो कॉमन अलामतें हैं जो कि अमूमन सुनने में आ रही हैं। तो साथ में ये कि जिस्म में दर्द, सर में शदीद दर्द भी इसकी अमूमी अलामतें हैं। और जिनमें ये अलामतें महसूस हों तो वो सबसे पहले ये ना करें कि वो कोरोना टेस्ट करवाएं, बल्कि घर में रह के, जैसे कि बार बार ये मैसेजेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ़, तो घर पे रहें और ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं इनको करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि जो टेम्परेचर हमें हो रहा है या कुछ, तो वो वायरल भी हो, क्योंकि इस वक्त वायरल ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ग़िज़ा से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। और इस वक्त बेहतरीन ग़िज़ाएँ वो हैं जो कि प्रोटीन पर और फाइबर पर मुश्तमिल हो। स्पेशल डाइट प्लान जो इस वबा में बहुत फ़ायदा देगा और रिज़ल्ट्स भी आपको 2-3 दिन में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाश्ते की। तो नाश्ते में, जैसे कि नाश्ते से पहले बताया आपको कि एक कहवा जो है वो आप ले लें सुबह उठकर, लेमन और दालचीनी, और उसके साथ आप उसके अंदर शहद ऐड कर लें। और वीक में 1 या 2 दफ़ा साथ में एक लहसुन का क्लोव लेकर और उसको भी निगल लें पानी के साथ। और फिर उसके बाद ये है कि नाश्ते में 2 या 3 अंडों की एग वाइट यूज़ करें और जर्दी को अवॉइड कर लें। बच्चों को दे दें, बच्चों को सैंडविच बना के उसमें दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए जर्दी जो है वो हेल्दी है। उसके अलावा तो होगा ये कि 18 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपने यहीं से हासिल कर ली, अंडों की सफ़ेदी के ज़रिए से। उसके बाद ये है कि दलिया आप लें, फौजी का लें या क्वैकर का लें, जो भी लें आप। और उसके बाद ये देसी चक्की का दलिया ले लें। और साथ में जैसे कि आपको बताया कि ड्राई फ्रूट हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, इसी तरह वाइट ओट्स हैं। इसी तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में मूज़ले है, इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं। साथ में थोड़े से फ्लेक्स होते हैं, नट्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर ड्राई किए हुए। तो ये इजीली आपको फौजी का भी मिल जाएगा, और भी ब्रांड्स ने ये बनाया हुआ है, तो आप ये शामिल कर लें। तो इससे क्या होगा कि ये एक कप कम से कम 22 ग्राम प्रोटीन और कोई 10 ग्राम या उससे कुछ ज़्यादा फाइबर रखता है, और जो कि एक आदमी की एक डाइट है। तो ये डाइट आप ले लें सुबह नाश्ते में। और फिर उसके साथ 12 बजे क्या करें कि एक अदद आम काट लें, आम काट कर खा लें, और साथ में पीली खुबानियाँ 5 हों तो वो बहुत ही अच्छा है।
और फिर ये कि ये बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। और सिर्फ एक बड़े आम में 72% जो है वो विटामिन ए होता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अक्सीर है। बहुत अच्छा होगा कि अगर साथ में आड़ू को भी शामिल कर लिया जाए, तो आड़ू को भी इसमें ऐड कर लें। इसके अंदर जो है आयरन मैंगो में भी होता है और उसमें भी, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। 12 बजे फ्रूट का इंटेक करना, और उसके बाद दोपहर का खाना मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, और कम ऑयल बेस्ड चीज़ें जैसे दाल चावल है वो ले लिया जाए। कम ऑयल में वैसे भी खाना बनाएं। अगर कोई ऐसा खाना है जिसमें ऑयल ज़्यादा ज़रूरत है, तो जब सालन पककर तैयार होता है तो ऊपर से हम ऑयल को अलहदा कर सकते हैं। उसके ऑयल को हम किसी प्याली में निकाल सकते हैं। और ये कि मटन उसकी रेसिपी भी अनकरीब आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो मटन का जो है वो सूप बना लें काली मिर्चों के साथ और नमक के साथ। और या फिर ये करें कि देसी चिकन जो है वो ले लें, जेन्युइन देसी चिकन काली मिर्चों में बना हुआ, उसके साथ दोपहर का खाना लें। और अगर बीफ इस्तेमाल करें, बीफ हेल्दी है, बीफ इस्तेमाल करें प्रोटीन में, तो फिर बछड़े का गोश्त लें। बूढ़े जानवर का गोश्त ना लें, बछड़े का गोश्त लें, वो जल्दी गल जाता है और उसका फ़ायदा ज़्यादा है। रोटी जो इस्तेमाल करनी है इन दिनों में, वो इस्तेमाल करनी है प्योरली चक्की के आटे की। सुबह के टाइम पर आप एक ड्रिंक, या शाम असर के वक्त, या रात को सोते वक्त के आप एक गर्म पानी का ड्रिंक ये भी बना सकते हैं कि आपने उसके अंदर ले लिया थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, जो कि किसी भी ब्रांड का आप ले लें। और ये इस तरह से एप्पल साइडर विनेगर ले लिया और इसको चम्मच में आप डालें। एक चम्मच ये छोटा चाय वाला जो है आप इसके अंदर डालें पानी में। और इसके बाद आपने ले लिया थोड़ा सा शहद, एक चम्मच, और शहद आपने इसमें मिक्स कर लिया। तो ये जो एक कहवा है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें सिर्फ बॉईल करके ही बने। ये कहवा सुबह के टाइम पे तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर बहुत सारी बॉडी की जो टॉक्सिक्स हैं उनको दूर करता है और बहुत बेनिफिशियल है। सभी इसके फ़ायदों से वाकिफ़ हैं। तो ऐसा आप गर्म पानी करके कप में डाल के, और उसमें एक चम्मच शहद, एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर और आप इसको लें, तो इससे भी गले को और या लंग्स को बहुत फ़ायदा रहेगा, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट होने में मदद मिलेगी, और गला और तमाम जो ये गर्म पानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी एक कहवा आप बना सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ये इस तरह से आपको पता है कि इजीली अवेलेबल है, और ये हमारा कहवा जो है ये बन के तैयार हो गया। और इसमें छोटे छोटे जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये दालचीनी के ही अपने पार्टिकल्स हैं। तो ये इस तरह से 7 to 8 मिनट्स और 10 मिनट्स हल्की आंच पे जो दालचीनी हमने डाली थी वो बॉईल होती रही, और उसका ये लाइट सा कलर आ गया। अब इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि एंटी फंगल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये कहवा एप्पल साइडर विनेगर की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। तो ये इस तरह से हम इसके अंदर 1 टीस्पून के कदर हम इसके अंदर डाल लेंगे। और साथ में क्योंकि ज़ाहिर है इसका टेस्ट कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए फिर आप इसके अंदर 1 टीस्पून शहद भी ऐड करके और इस कहवे को सुबह में ज़रूर लें। हार्ट की जो शरियानें जिनकी तंग हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्पल साइडर विनेगर को हार्ट के सिलसिले में यूज़ किया और उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, और वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है उनके स्टंट्स डलने थे, या उनकी शरियानों में चर्बी आ गई थी या तंग थी, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो शिफायाब हुए।
तो ये इस तरह से कहवे का एक कप जो है वो आप सुबह मॉर्निंग में भी लें, इवनिंग में भी लें और मिड डे पे भी आप इसको ले सकते हैं। या गला ख़राब होने की सूरत में, खांसी की सूरत में भी ये कहवा बहुत जल्दी सूदिंग इफ़ेक्ट जो है वो देता है। अच्छा, एक रेसिपी सोचा कि आपके साथ रायते की और शेयर कर दें। तो रायते में आजकल काली मिर्च और ये सब जो जितनी इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं बहुत सिंपल। भुना हुआ ज़ीरा है, हाईली रिकमेंडेड है। आजकल ज़ीरा कहवे में डाल के पीने को भी कहा जा रहा है कोरोना के डेज़ में। और नमक हम बहुत थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। और ये हैं पिसी हुई काली मिर्चें और साथ है सूखा पुदीना। तो और साथ दही का कहा जाता है कि दही ज़रूर लें, वेजिटेबल्स लें। तो दही जो है वो हमने ले लिया, एक खुले बाउल में ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा इसको लिक्विफाई करने के लिए इसमें दूध डालेंगे। तो ये हर लिहाज से एक अच्छा मज़ेदार वो बन जाएगा रायता। दूध इसमें ऐड करेंगे तो रायता देर तक खट्टा नहीं होगा। इसको हमने थोड़ा सा बस विस्क चला लिया, इवन कर लिया और साथ में सारी वेजिटेबल्स, प्याज है ये हमने डाल दी बारीक, जैसे ऑमलेट के लिए काटी थी उस तरह से। साथ टमाटोज़ हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। हम इसमें रेड चिलीज़ नहीं डाल रहे। ये क्या है, ये है गार्लिक। 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है, उनको हमने चंक्स में काट लिया। चाहें तो ज़रा सा कुंडी में या सिल पे पीस के आप डाल लें, रायते का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और लहसुन के क्लोव के साथ, लहसुन का क्लोव भी रोज़ाना 1 लेना डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो रायते में भी ये ऐड हो जाएगा। साथ में ये हो गया खीरा, कहीं से छिलका उतार दिया था, थोड़ा रहने दिया था कि अच्छा फाइबर है, हेल्दी है और ठंडी सब्ज़ी है, तो ये डाल दिया। और साथ में कुछ बॉईल किए थे पोटैटोज़, तो ये डाल दिए। रायते की एक रेसिपी पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। हर घर में एक अपने तरीके से बनता है। और अब हम इसके अंदर बस थोड़ा ही नमक डालेंगे, कम लगेगा तो और ऐड कर लेंगे। भुना हुआ ज़ीरा है सिर्फ ये डाल दिया। 1 टीस्पून काली मिर्चें, आधा टीस्पून ही डाल रहे हैं। और ये है, इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे। और ये इस तरह से पुदीना ख़राब नहीं होता, सूखा हुआ पुदीना जो है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, फुल ऑफ टेस्ट होता है। तो अब ये एक आप देखें ख़ुद कि इसकी भी न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर दही भी हो गया, सब्जियां भी हो गई और मिर्चें हमने रेड वाली अवॉइड की हैं। अच्छा है कि थोड़ा सिंपल की तरफ रहें हम। तो ये एक ऐसा रायता बन गया कि साथ आपने कोई भी सब्ज़ी, दाल चावल, इवन गोश्त कुछ भी बनाया है तो रायता आप ये चम्मच के साथ बाउल में लेकर खा सकते हैं। बहुत फिलिंग वाला है। सब्जियां चाहें तो और ऐड कर लें, बंद गोभी भी डाल लें। तो ये एक हमारी थी, एक सिंपल सी रेसिपी थी, सोचा कि आपके साथ शेयर कर लें। जी, तो जो इसमें और डाइट्स इस्तेमाल होनी है उसमें दोपहर के खानों में इस तरह से प्याज काट के और लेमन का इस्तेमाल उस पे आप कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो उसके लिए इसमें सिरका डाल सकते हैं। प्याज सिरके में डूबी हुई वो अचार भी बनता है, वो इस्तेमाल करें। प्याज जो है कच्चा वो खाना इसमें रिकमेंडेड है। और वैसे भी गर्मियों में प्याज को खाना चाहिए, खून को पतला रखती है। विटामिन सी का बिग सोर्स है लेमन, तो लेमन का इस्तेमाल दिन में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसे कि हम एक डाइट वाटर बना लें, डिटॉक्स वाटर बना लें, तो उसमें भी लेमन के स्लाइसेस काट के, पुदीने के पत्ते डाल के हम वो बना सकते हैं। तो दोपहर के खाने में सलाद और इस तरह से दही का इनटेक बहुत रिकमेंड किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। तो दही में आप कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, आप जैसे चाहें। सादा दही लें, थोड़ा सा जो है उसके अंदर हनी ऐड कर लें और बाकी ये कि रायते की फॉर्म में इस तरह से आप दही ले सकते हैं।
जी, तो ये एक हर एक के घर में फ्रूट चाट बनती है। तो एक रेसिपी थी, सोचा कि आपसे शेयर कर लें। आज फ्रूट चाट बनाने लगे तो सोचा कि आपसे भी शेयर कर लें। अच्छा, देख लेते हैं कि इसके लिए हमने एक बड़ा बोल ले लिया और फ्रूट्स को हमने काट लिया। जैसे आप पसंद करें काट लें, लेकिन आप ये देखें कि कितना कलरफुल आपको ये सारा जो है दिख रहा है, और ये फुल ऑफ वाइटामिन्स है। तो ये इन दिनों में लेना बहुत हेल्दी है और बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, और ये फुल एक डाइट है मज़ेदार। तो ये हमने लिए हुए हैं, काट लिए थे हमने 3 स्मॉल साइज़ के आड़ू। तो आड़ू को हम बाउल में डाल लेते हैं। इसके साथ हमने लिया है ये आलू बुखारा, इसको भी कट कर लिया। साथ ही हमने ले लिए हैं मैंगोज़, और इसके साथ हमने ये अभी ही काटे और काटते साथ इस पे लेमन ने छोड़ दिया था। बनानास है और एप्पल है छोटे साइज़ का। अब इसके अंदर जो एक डिफरेंट चीज़ है वो है, अब इसके अंदर जो है वो हम मज़ीद इसको हेल्दी करने के लिए ये हमने ले ली थी 4-5 खजूरें, ये भी हमने डाल दी इसमें। खजूर रोज़ाना आजकल में लेना रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है डॉक्टर्स की तरफ से। इसके साथ ही हमने ये कुछ ले लिए, जो है ये बादाम ले लिए। अच्छा, ये जो इंजीर है, ये इसको एक दफ़ा बस हल्का सा 15 सेकंड माइक्रोवेव किया और इसको मैंने खोल दिया। ये ईरानी इंजीर है, ये इस शक्ल की होती है, आपको ड्राई फ्रूट शॉप से मिल जाएगी, वरना आप नॉर्मल जो दूसरी इंजीर मिलती है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसको बॉईल किया जस्ट कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत हेल्दी है डाइजेशन के लिए भी, और वैसे भी। तो ये इस तरह से आप इसको इंजीर को ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। कुछ काजू थे घर में, वही डाल लिए, और ये कुछ बादाम चाहें तो भिगो के छिलका उतार के डाल लें, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये अंजीर मैं कट करके डालूँगी। अच्छा, स्पाइसेस में हमने बस थोड़ी सी ले ली है काली मिर्च, क्योंकि वो भी आजकल कहवों में लेना और इस तरह से लेना बड़ा रिकमेंडेड है। तो हाफ़ टी स्पून बस, बहुत थोड़ी सी हमने डाली है हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। और साथ ही हम इसके अंदर बस हाफ़ टी स्पून के करीब हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने ले लिए हैं ये जो है वो अलसी के बीज हैं, जिनका कि आजकल आपको पता है कि बड़ा ट्रेंड है। ये भी हमने, वैसे तो बच्चों को खिलाना मुश्किल है, तो ये 1 टीस्पून भर के लिए थे, ये भी हमने इसमें डाल दिए। अच्छा, ये क्या है, ये एक हमने मैंगो ले लिया, और मैंगो के साथ हमने जो है वो आलू बुखारा, प्लम जो है, इन दोनों को ब्लेंडर में डाला और ब्लेंड कर लिया। अब इसकी ताकि हम ये चाह रहे थे कि ये जो फ्रूट चाट है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रनी सी बने, यानी बच्चों को और बड़ों को खाने में मज़ा आए। अगर डायबिटिक पेशेंट हो आपके घर तो आप इसको अवॉइड कर लें। इसमें बस फ्रूट को पल्प की शक्ल में ब्लेंड कर लिया है। 2 फ्रूट्स हैं, आलू बुखारा है और आम है। इसका हमने इस तरह से ये बना के और इसमें डाल दिया। साथ ही अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर तो आप इसको बहुत हेल्दी खाना चाहें तो आप इसमें चीनी को स्किप कर दें, ना डालें। लेकिन घर में बच्चे भी होते हैं या नॉर्मल लोग जिनको डायबिटिक वगैरह वो नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2 टेबलस्पून भर के चीनी है, तो हम फ़िलहाल इसको हाफ़ डालेंगे और टेस्ट करेंगे। अगर बहुत फीका लगेगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी चीनी को और ऐड कर लेंगे। लेकिन आप ये समझें कि ये जो रेसिपी है ये इतनी हेल्दी भी है, मज़ेदार भी है, और ये 10-11 बजे एक अच्छा स्नैक आइटम भी है। इवन शाम को जब बच्चों को भूख लगती है, वो सो के उठते हैं, उस वक्त दे सकते हैं। और इसके अंदर आप देखें कि कितनी ग़िज़ाइयत से भरपूर तमाम चीज़ें हैं। वाइटामिन्स की बहुत बड़ी जो मकदार है वो इससे मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और ये एक ज़बरदस्त हेल्दी किस्म की रेसिपी है। तो आप इसको
इस तरीके से बनाएं फ्रूट चाट को, आपको यकीनन पसंद आएगी, मज़ेदार लगेगी। पालक की एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपसे। पालक इन दिनों खाना हाईली रिकमेंडेड है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। पालक जो है वो हमारे पास है ये 2 गड्डियाँ हमने काट ली। अच्छी तरह इनको पानी से 3 मरतबा धो लिया, इसमें मिट्टी नहीं है। और इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो हम साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे, बस रफली चॉप कर ली थी प्याज, और वो हम इसमें डाल देंगे और आंच इसकी ज़रा भी तेज़ कर देंगे। मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच हमने की है कि प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाए। इतनी देर में, जितनी देर में प्याज पिंक हो रही है, हम आपको इसके पालक में डलने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। पालक इन दिनों में बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो ये पालक की 2 जो बंचेस बाज़ार से मिलते हैं उनको काट लिया और अच्छी तरह धो लिया। कितना फ्रेश ग्रीन कलर है। साथ में हमारा इरादा इसमें आलू डालने का, तो आप गोश्त पालक भी बना सकते हैं। आलू जो हैं वो हमने 3 छोटे साइज़ के आलू धो के काट लिए। कुछ हमने तड़के में डालनी है गोल साबुत मिर्चें, बटन चिलीज़ इनको कहते हैं, ये ले ली। साथ में हमने ये ले लिया है 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। इसको जो है हमने अब वो हावन दस्ते में कूट लिया। और ये हमने ले लिया है 2 टमाटर जो हैं उनको ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया, उससे उसका छिलका रिमूव हो जाता है और ये टमाटर का हमारे पास पल्प सा आ जाता है। साथ में ये जो हमने स्पाइसेस लिए हैं, तो स्पाइसेस में हमारे पास ये हैं, ये हमने ले लिया भुना हुआ धनिया ज़ीरा 1.5 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून हमने रेड मिर्चें ली क्योंकि गोल मिर्चें भी डल रही हैं और ग्रीन मिर्चें भी डल रही हैं। थोड़ी सी हमने ली है हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक जायके के मुताबिक। और ये हमने ली है बड़ा ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, हाईली रिकमेंडेड है नाउअडेज़, ये है कसूरी मेथी ड्राई। ये हमने 2.5 चम्मच कसूरी मेथी ले ली, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ही फिट है। और ये कुछ हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालेंगे, ग्रीन चिलीज़ और रेड ये जो होगी थी ये, तो ये हमने रफली जो है चॉप कर लिए हैं। बस सिंपल सा ये खाना है, पालक आलू फटाफट बन जाएगा। ये हमने प्याज थोड़ी थोड़ी बस हो गई, इसमें हमने ये डाल दी चिली, साथ ही हमने डाल दी ये वाली चिली, साथ ही डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको हम 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा चलाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे अब पहले आलू इसके अंदर जो है वो डाल दिए जितने थे, और बस इसी के साथ ही ये साथ साथ ही सब चीज़ें भूनती जाएंगी। और इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर का ये जो पल्प था, अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूनने देंगे और साथ ही हम ये डाल देंगे सारे स्पाइसेस। इसको 1 मिनट तक भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यह देखेंगे बहुत अच्छा सा ये थोड़ा सा मसाला 1.5 मिनट तक, तकरीबन 1.5 पौने 2 मिनट तक हमने इसको भूना, तो ये भुन सा गया है। आलू साथ साथ गलते रहेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पालक की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं। पालक से आप पराठा बना सकते हैं, पालक वाला पराठा सुबह नाश्ते के साथ, वो भी एक हेल्दी रेसिपी होगी। और अब ये पालक जो है ये अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो ये पालक अभी इसको आंच लगती जाएगी तो ये पालक बैठ जाएगी, कम हो जाएगी, मुख्तसर सी हो जाएगी। धोया तो बहुत अच्छी तरह, और इसको हमेशा बहुत अच्छी तरह धोएं क्योंकि आपको पता है पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि बहुत हेल्दी है, और अगर आप इसमें गोश्त डाल देंगे तो ये है कि ये बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे पालक गोश्त। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में इस वक्त सब्ज़ियाँ खाने की जो हैबिट है वो नहीं रही, वो बहुत जंक फूड के आदी हो गए।
लेकिन इन दिनों लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के खिलाएं, तो बच्चे जो है वो इसके आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये पालक आलू जो है अच्छा सा इसका पानी वगैरह खुश्क हो गया और ये बिल्कुल तैयार है। हमारे यहाँ ये इसी तरह ऐसा ही पसंद किया जाता है। हम लोग ब्लेंडर में पालक को पीस के नहीं बनाते, बना भी सकते हैं अगर आपके यहाँ बनता है, लेकिन ये कि इट्स डन। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इस पर बटर डाल के आपको दिखाएंगे। पालक आलू रेडी है, आप इसको बटर के साथ सर्व करें। हेल्दी है, घर का बना हुआ बटर है, तो आप इसको पालक के साथ लें तो बच्चे ज़रूर इसको खाना पसंद करेंगे। और अगर बच्चे इस फॉर्म में पालक ना खाएं तो आप इसको अगले वक्त मैश कर दें आलू पालक को और इसको पराठों में भर के बच्चों को पालक और आलू वाले पराठे खिला सकते हैं। तो ये थी हमारी एक रेसिपी, आप चाहें तो ऐसे बना लें, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक कहवा जो है वो आप इस तरह का भी बना सकते हैं कि जिसमें हमारे पास इस वक्त फ्रेश बेसिल अवेलेबल नहीं था, तो ये जो बॉटल्स में ड्राई बेसिल अवेलेबल होता है आप वो ले लें और इसको जो है वो हम एक चुटकी बेसिल लीव्स डालेंगे अपने कहवे में। और उसके अलावा जो इस इम्यूनिटी बूस्ट कहवे में जो चीज़ें डलेंगी वो ये हैं, आप देखें कि इसमें अदरक का टुकड़ा है, आपको नज़र आ रहा है। और अदरक जो है वो एक तो उससे नज़ला ज़ुकाम कम होता है और साथ में ये कि इससे जो है वो एसिडिटी जो है वो भी कम होती है। तो अदरक के वैसे भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप जानते ही हैं। तो अदरक का हम छोटे से इस तरह से पीसेस ले लेंगे। एक क्लोव लेंगे हम लहसुन का, और खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो है हम इसमें लेंगे छोटे साइज़ की 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, वो हम ले लेंगे। और साथ ही हमने ली हैं ब्लैक पेपर, ये आप बस इतनी ले लें, तकरीबन हमने ली हैं 7, तो 7 आप ले लें या 3-4 ले लें। उसके अलावा जो है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है काली मिर्च, और इसी तरह से ये लौंग जो है लौंग बड़ी ये अल्सर में, मैदे के अल्सर में मदद करती है, और जो अगर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में बहुत मावन है। इसके साथ में आप देखें कि ये बे लीव है, यानी तेज़पत्ता हम अमूमन आपने देखा है बिरयानी और उसमें डलता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये डाइजेशन का जो अमल है उसको तेज़ करता है, यानी खाना जो हमने खाया होता है वो इससे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा हाजमे के लिहाज से और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिहाज से कहवा है। तो चले आए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जी, ये हमने ले लिया पानी और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है, और इसमें एक क्लोव डाल दिया है हमने लहसुन का, और ये हमने डाल दिया बे लीव इसके अंदर। ये साथ में हमने डाल दी 2 सिनेमन स्टिक्स, और ये साथ ही हमने डाल दी साबुत काली मिर्चें। ये हमने डाल दी लौंग, और साथ में हमने ये डाल दी अदरक और शहद। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक है इंग्रेडिएंट। तो अब हम इसको जो है वो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा सिमर जो फ्लेम होता है हल्के हल्के पकने वाला, उसमें हम इस कहवे को पकने देंगे। अभी बस पानी जस्ट गर्म हुआ है, और अब ये चीज़ें इसके अंदर अपना अच्छी तरह से जो टेस्ट है वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और फिर हम इसको थोड़ा सा ये सिमर आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट्स और 10 मिनट्स ये सिमर आंच पे इस तरह पकेगा। तो फिर हम इसको जो है वो कप में निकाल के आपको दिखाते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालकर इसको हल्की आंच के ऊपर आप पकने दें। ये पकना शुरू हो गया, तो अब हमने ये इतने बेसल लीव्स जो हैं इसके अंदर, जैसे 1 चुटकी के करीब या 2 चुटकी बेसल लीव्स हमने इसके अंदर डाल दिए। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक कहवा है। इसी तरह जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है वीडियो में, इस तरह इसको जो है वो सिमर आंच के ऊपर हम पकने देते हैं, फिर हम इसको कप में निकालते हैं। ये कहवा जो है ये बन के रेडी हो गया।
अब इसको उंडेल के फिर आप देखें। कहवा जो है वो आप चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें शहद डाल लें। शहद डालने से ये होगा कि इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। तो अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून या टेबल स्पून शहद जो है वो आप डाल लें, और फिर इसको अच्छी तरह से इस कहवे को आप ठंडा भी पी सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे, और गर्म भी पी सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं, कोई मसला नहीं है, तो जो है वो इसको प्रिकॉशनरी तौर पे ले रहे हैं, तो फिर आप इस कहवे को रूम टेम्परेचर पे भी पी सकते हैं गर्मी के हिसाब से, क्योंकि जो इसके अंदर तमाम अफादियत वाली चीज़ें वो इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो इसको आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये कहवा जो है ये रेडी, और ये इम्यूनिटी को एक्सट्रीमली बूस्ट करेगा। आप ये देखें, इसका कलर ये होना चाहिए रेडी होने के बाद, और ये बहुत ही अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। तमाम इसके अंदर जो है वो ऐसी डाइट्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, और बहुत सारे जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड, और ये जो हमारा एरिया होता है गले से लेकर सीने तक, रेशा, खांसी, नज़ला, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को भी ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। तो ये आप डेली का 1 कप या फिर हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। जी, तो सोचा कि आपके साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक रेसिपी शेयर कर दूं। ये हमने ले लिए हैं, आप देखें, ओट्स हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून भर के ओट्स ले लिए हैं, और यहाँ पर ये हमने खजूरें ली हैं। खजूरें हमने ली हैं, ये 1 खजूर हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। इनमें से हमने इसको धोकर गुठली निकाल ली है। ये एक छोटे साइज़ का केला ले लिया, बनाना, और उसके पीसेस कर लिए। और ये हमने बाउल में ले लिया है सेब। एक छोटा सेब था, उसका हाफ पोर्शन हमने लिया है। ब्लेंडर हमारे पास है। अब करना क्या है कि आप ये जो ओट्स हैं इनको आप डाल दें सेब में। जी, ये हमने ओट मील डाल दी है, इसके अंदर 2 चम्मच, साथ में सेब है, और साथ में हम इसमें डाल देंगे दूध। आप इसमें लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये 5 मिनट हो गए हैं, बल्कि 5-6 मिनट हो गए। अब हमने ये जो सारा भिगोया हुआ था इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे, और फिर हम इसको ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं। जी, ये स्मूथी हमारी जो है आप ये देखें, बड़ी अच्छी सी ये फाइन ग्राइंड हो गई है। और अब हम इसको आपको ग्लास में डालकर दिखाते हैं कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। आप ये देखिए कि ये बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी जो है वो ड्रिंक रेडी हुई है। ये देखें इसके अंदर कितनी मज़े की, एक तो दूध है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है दूध के अंदर, बाकी भी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूध फुल डाइट है। फिर इसमें सेब हमने छिलकों के समेत लिया, हमने इसमें लिया बनाना, और हमने इसमें लिए खजूरें, और हमने लिए हैं इसमें ओट्स। तो ये एक कंप्लीट एक ग्लास जो है वो एक वक्त का मील है। तमाम इसके अंदर जो है इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ये ड्रिंक आप इन दिनों में बनाएं,
इसमें कोई आर्टिफिशियल मीठा नहीं है, लेकिन यकीन करें कि इसके अंदर ये जो सब चीज़ें डली हैं, एप्पल है और बनाना, खजूरें, दूध का अपना एक अल्लाह ताला ने टेस्ट रखा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों ने मिलकर इसको एक बहुत मज़ेदार ड्रिंक बना दिया है। और कितना हेल्दी होता है आपको पता है, ओट्स कितने हेल्दी हैं, तो ओट्स इसमें डालकर ये एक बहुत अच्छी हाई फाइबर ड्रिंक रेडी है विदाउट एनी आर्टिफिशियल मीठे के। तो ये भी आप जो है वो बना सकते हैं, और बल्कि बनाएं, अपने बच्चों को भी ट्राई कराएं। इसके अंदर आप आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो बाकी भी ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हैं, पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रेन के लिए भी और बॉडी के लिए भी हेल्दी और रिच ड्रिंक बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक बहुत टेस्टी और ठंडी रेसिपी दे रहे हैं, जो कि है कॉफ़ी आइसक्रीम शेक। तो ये कॉफ़ी आइसक्रीम शेक बस जल्दी से बन जाएगा, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है, इसमें 3 ग्लास हमने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, और ये हमने इजीली जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी आप जो आपको कॉफ़ी का टेस्ट पसंद हो आप वो साशेज़ ले लें। 2 साशे हमें चाहिए, इससे 4 ग्लास कॉफ़ी आराम से बन जाएगी, कॉफ़ी शेक बन जाएगा। ये हमने कुछ ली हैं आइस क्यूब्स, और इनके मेल्ट होने से पहले पहले हम जल्दी से बना लेते हैं। और इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून भर के चीनी हम डालेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वनीला आइसक्रीम, और साथ में ये कि थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए हम वनीला का जो इसके अंदर है एसेंस भी चॉकलेट एसेंस, वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट फ्लेवर है इसका। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। और थोड़ी सी हम इसको थिक करने के लिए कोई भी घर की मलाई या क्रीम मिल्क पैक की इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो है वो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो बाज़ार की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने जल्दी जल्दी ये शेक कैसे बनाना है। ब्लेंडर के अंदर हमने डाल दी सबसे पहले चीनी, और ये जो कॉफ़ी है इसको हम थोड़ा सा पहले पानी के अंदर ज़रा सा मेल्ट कर वो इसको थोड़ा सा कर लेंगे कि ये इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए। इसलिए इसको पहले थोड़ा सा पानी में घोल के फिर हम ब्लेंडर के अंदर डाल देते हैं। बस ये थोड़ा सा पानी डाल के, इंस्टेंट कॉफ़ी है तो इसके जो सारे पार्टिकल्स थे वो इसमें डिज़ोल्व हो गए। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हम हाफ ग्लास पानी डाल देंगे, साथ में हम डाल देंगे दूध। इसमें हम डाल देंगे साथ ही थोड़े आइस क्यूब्स। इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मलाई डाल दी है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर आइसक्रीम। आप इसमें हम 2 आइसक्रीम से खा चुके हैं, कोई आइसक्रीम आप जो घर में बनाएं वो डाल सकते हैं। हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा एसेंस भी ऐड कर दिया कि खुशबू जो है इसकी वो और अच्छी हो जाए। और ये शेक रेडी, एक बार इसको और शेक कर लेते हैं और फिर ग्लासेस में डालकर सर्व करते हैं। आप थोड़ी सी अगर ग्लास की चाहें कि साइड्स पे डेकोरेशन कर दें तो थोड़ी सी आप साइडों के ऊपर चॉकलेट सिरप भी ऐसे कर दें ड्रिज़ल, और उसके बाद आप फिर उसमें ठंडी यख आइसक्रीम कॉफ़ी शेक डालें, बहुत मज़ा आएगा आपको।
इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि उससे भी बहुत आपको मज़ेदार ये लगेगा। और अब इसमें फाइनली हम ऊपर क्या करेंगे, और अब इसकी जो डेकोरेशन है उसमें आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। और साथ में हमारे पास थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी हैं, वो हम डाल देते हैं। और ये इस तरह से मज़ेदार सा कॉफ़ी आइसक्रीम शेक जो है वो रेडी है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डाल देंगे। बच्चे तो कहेंगे कि ज़्यादा डालें, बहरहाल मैं ज़रा चम्मच ले लूँ ताकि इसको डालना आसान हो जाए। ये इस तरह करके हमने दोनों ग्लासेस के ऊपर आइसक्रीम डाल दी। और अब आप इसके ऊपर चाहें तो ये थी हमारी आज की एक बहुत मज़ेदार और क्विक ठंडी रेसिपी। इसको बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, लॉकडाउन में एंजॉय करेंगे घर में। तो मिलते हैं फिर एक नई किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये हमने पैन में पानी ले लिया और ये 1 कप है भर के, इसमें हम डालेंगे सिनेमन स्टिक के ये जैसे 2-3 छोटे छोटे टुकड़े और 1 लौंग ले ली और इसको हमने डाल लिया। और फिर इसको इतना बॉईल करना है कि ये तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे ये बॉईल होता रहे। और फिर इसको हम कप में निकाल लेंगे। तो ये एक इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगा, वेट को भी रिड्यूस करेगा। और जो है ये, क्योंकि दालचीनी की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। और इसके साथ जब हम इसको इस कावे को ये बन रहा है, चूल्हा हमारा ऑन है, उसके बाद हम आपको ये बॉयल हो जाए तो दिखाते हैं। ये एक कहवा है जिसके अंदर हमने सिनेमन स्टिक्स डालकर और इसको 5 to 10 मिनट्स जो है वो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लिया। और ये इस रंग का, इसमें फिर दालचीनी का कलर आ जाता है। और ये कहवा जो है ये लेना आजकल में रिकमेंडेड है। और साथ में ये आपको नज़र आ रहा है, ये मुलेठी जो एक हर्ब होती है जो खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये उसका जो है ये पाउडर मिल जाता है, वरना आप ख़ुद से भी इसका पाउडर आप कर सकते हैं। साथ में हाफ़ लेमन है और ये जो है ये गार्लिक के क्लोव्स हैं जो कि ले लिए। और ये भी अगर इसको भी हफ्ते में 1 या 2 मरतबा आप सुबह के टाइम पे कहवे के साथ जो है वो ले लें, या नीम गर्म पानी के साथ ले लें या सादे पानी के साथ ले लें। तो ये एक इस वक्त में एक तो मुलेठी से गला ठीक रहता है, दालचीनी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो ये एक हेल्दी जो है सुबह के टाइम पर कहवा हो जाएगा। इसके अलावा फ्रूट्स में ये आड़ू है, खुबानी है, खजूरें हैं और मैंगो है। तो मैंगो, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी दिन में एक दफ़ा ज़रूर 12 बजे के टाइम पर ये लेना बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि इनके अंदर विटामिन ए और इनके अंदर आयरन जो है, मैंगो में भी आयरन पाया जाता है और पीच में भी। तो ये बहुत हेल्दी है इस वक्त लेना, इन दिनों में लेना। विटामिन्स के अच्छे सोर्स हैं। और खजूर जो है इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो दिन में 1 खजूर जो है वो लाजमी ले लें, किसी भी टाइम पे, असर के टाइम पे ले लें। साथ में शहद जो है वो कहवे में आप इस्तेमाल कर लें 1 चम्मच।
तो ये एक बहुत हेल्दी आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ में ये है विटामिन सी जो है बूस्ट इम्यून हेल्थ। तो ये विटामिन सी के लिए इस तरह से डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मार्केट में जो फार्मेसीज़ हैं उनके ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये रोज़ाना की एक जो टैबलेट है वो ले लें, या अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर CAC 1000 जो है वो आप ले सकते हैं। पीच ड्रिंक जो है वो भी बहुत बेनिफिशियल है इन दिनों में। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए पीच जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हम फिल्म नहीं कर सके, ये काट के हमने इसको डाल लिया है। ये तकरीबन 5 छोटे साइज़ के पीचेस थे जो हमने ले लिए, और इनको हमने स्मॉल पीसेस में डाल लिया ब्लेंडर में। और पीच को खाने के मतलब आप फोक के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका एक क्विक ड्रिंक बना लें तो ड्रिंक बहुत मज़ेदार बन जाएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा। साथ में हमने ले लिया है इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैंगो, तो मैंगो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ हमने सिर्फ ये 2 टेबलस्पून हमने चीनी ले ली है, और ये हम इसमें डालेंगे, और हम इसके अंदर डालेंगे पानी। इसके अंदर जिंक और विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी मकदार में होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जिन लोगों को बोन्स की वीकनेस की प्रॉब्लम है या बीमारी है उनको जो है उनको पीच बहुत हेल्प करता है। ये समर फ्रेंडली फ्रूट कहलाता है। इसको जो है वो फ्रूट चाट में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो रेसिपी हम आपको दे रहे हैं कि आप इसमें पीचेस जितने भी आप डालना चाहें डाल लें। हमने इस वक्त 5 स्मॉल साइज़ पीचेस लिए हैं आड़ू, और इसके अंदर हमने ये डाल दी बस 2 टेबलस्पून चीनी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और साथ में हमने ये डाल दिया इसके अंदर मैंगो। ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। और कलर्स बहुत मैटर करते हैं। इनके अंदर जो है वो आयरन है दोनों फ्रूट्स में बहुत अच्छी मकदार में, जो कि इन दिनों बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हम इसको जो है वो शेक बना के फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ पानी के साथ ही हम इसको बना रहे हैं। ये ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया। हमने इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया, और ऐसे ही इसका शेक जो है वो तैयार हो गया। इसमें चाहें तो थोड़ा सा जो पिंक सॉल्ट है या ब्लैक सॉल्ट है वो भी ऐड कर लें, लेकिन क्योंकि मैंगो भी इसमें डला है और थोड़ी सी मकदार में हमने इसमें चीनी भी डाली है, तो इसलिए हम इसके अंदर ये इस तरह से ड्रिंक बन जाएगा। और ये इंस्टेंटली जाकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से बनाएं, और ये इन दिनों लेने वाली डाइट्स में एक बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार भी और फ्रेंडली डाइट हो जाएगी कि आपका जो है ये ड्रिंक एक मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। ये हमने ड्रिंक जो है वो ग्लास में डाल दिया, और इसकी अफादियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर पुदीना जो है, अगर ताज़ा पुदीना हो तो वो ऐड करें, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। पुदीना गर्मियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है ठंडक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हाजमे में, और वैसे इसकी खुशबू, इसका अरोमा जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये ड्रिंक आप ऐसे इस तरह से बनाएं, सिर्फ पीच का बना लें, पिंक मैंगो और पीच हमने मिक्स किया है उसका बना लें, और अगर हम इसके अंदर आलू बुखारा भी ऐड कर लें तो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो ये ड्रिंक आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसका फ़ायदा देखेंगे इंशाल्लाह। ये सना मक्की के पत्ते हैं, और बस इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें। इसके ऊपर बहुत वीडियोस बड़ी बहस मुबाहिसा सुनने में आता है, कोई इसके हक़ में है, कोई इसके अगेंस्ट है। तो इसका हल ये है कि बस चंद पत्ते डालकर और हफ्ते में एक दफ़ा ये कहवा ले लें, या सिर्फ 2 मरतबा ले लें, और फिर 1 हफ़्ते के बाद रिपीट कर लें। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है। और अगर इससे आपको लूज़ मोशन का डर हो
तो फिर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो है वो मल्टीविटामिन हम जो फल ले रहे हैं ये तमाम इससे भी पूरे हो जाएंगे। फिर भी बेहतर है कि CAC की एक टैबलेट रोज़ 5-6 बजे ले लें। जिंक के लिए सर्बेक्सी ले लें, और उसके अलावा कोई भी जिंक सप्लीमेंट जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करे आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गले में कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है या सांस में, तो ये है कि 2 घंटे के बाद गरारे ज़रूर करें। वज़ू बेहतरीन चीज़ है, वज़ू करें। और उसके अलावा साथ में ये कि स्टीम ले लें। अगर तबीयत में ज़्यादा ख़राबी महसूस होती है, नाक बंद होती है, नज़ले की सी कैफियत है, तो उस सूरत में ज़रूर कोशिश करें कि ले लें कहवा जो है वो ज़रूर ले लें, और उसके साथ साथ स्टीम करें, गरारे करें। तो ये सब चीज़ें, और जिंक की जो टैबलेट है उसको लेने में ये ख़याल रखना होगा कि ये टैबलेट आपने कभी भी खाली पेट नहीं लेनी है, बल्कि दोपहर के खाने के बाद लें इसको, तो ये बेहतर टाइम है। हल्की फुल्की वर्जिश या तो सुबह में कर लें और या फिर शाम को कर लें। ये वर्जिश ऐसी हो कि जिसमें पसीना ज़रूर आए। सुबह की सैर को मुमकिन बनाएं, और अगर कमज़ोरी है, लागरपन है, तो चाहे 100 कदम गिन के चल लें, लेकिन सुबह या शाम में वॉक जो है वो एक लाइट एक्सरसाइज होगी और बेहतर होगी। फिर गहरे सांस लें, हवा को बाहर निकालें, नाक और मुंह से अच्छी तरह बड़े बड़े खुले सांस लें, और 20 दफ़ा ये अमल दोहराएं ताकि इससे लंग्स जो हैं उसकी एक्सरसाइज हो जाए। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि साथ में इन तमाम डाइट्स के साथ, इन तमाम एहतियातों के साथ बाहर कम निकलें। अननेसेसरीली जो है वो बाहर जाने से परहेज़ करें। घर में अपने बच्चों और घर वालों के साथ टाइम, क्वालिटी टाइम उनको भी दें, और उनकी भी जो चीज़ें हैं उनको सुने, शेयर करें, जो कि ऑलरेडी आप लोग कर भी रहे हैं। और बहुत से घरों में बहुत अच्छे फैमिली सिस्टम्स इस वक्त चल रहे हैं। बहुत से लोगों से उनकी बातें सुनने में आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बड़े खुश हैं कि उनको वालिदैन इकट्ठे एक साथ एक अरसे के बाद मिल रहे हैं, और इतना वक्त वालिदैन उनको दे पा रहे हैं। इसी तरह से रूहानी इलाज जो है उसके ऊपर भी तवज्जो करें। जितना ज़ाहरी इलाज और परहेज़ पर तवज्जो दे रहे हैं, उससे दुगना जो है वो रूहानी ताकत को यकजा करने पे तवज्जो करें। अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर अपने तवक्कुल को हमें मज़बूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। सादा सा एक उसूल जान लें कि किसी बड़े की कहावत है कि वज़ू करें जवानों की तरह से, इबादत करें बूढ़ों की तरह से, और दुआ मांगे बच्चों की तरह से। यानी इतने प्यारे, और अल्लाह ताला से जैसे बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो लेके ही छोड़ते हैं, तो बच्चों की तरह से दुआ मांगें, और वज़ू करने में जो है वो रिलक्टेंट ना हो। वज़ू हमारी हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी रूहानियत इससे बढ़ती है, वज़ू से गुनाह भी झड़ते हैं। तो और इबादत और इस्तग़फ़ार की तस्बीह, दुरूद शरीफ की तस्बीह, इसको अपना मामूल बना लें। हर नमाज के बाद मुमकिन हो तो हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तस्बीह लाज़मी करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ये 70 अमराज से इसमें शिफा है, तो इस तस्बीह को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इस तस्बीह को करें। और नमाज कोई भी क़ज़ा ना करें, नमाज की पाबंदी करें। यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और पूरी दुनिया के ऊपर से अल्लाह ताला इस आफ़त का ख़ात्मा फ़रमाए, और हम सबको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो इसमें आपको दी गई ये बहुत तहकीक और रिसर्च के साथ। तो जो चीज़ आपकी तबीयत को सूट ना करती हो आप उसको इस्तेमाल ना करें, और लेकिन ये कि ज़िंदगी में
सादगी को अपनाकर और यकीनन ये जो एहतियातें हैं जो बार बार मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कही जा रही हैं, हर्बलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से, तो ये तमाम उसी का जो है वो एक उसको एक चीज़ में यकजा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई। ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।